Good afternoon, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nikodar. ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में साइंटिफिक थ्योरी की, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की। नेक्स्ट आपके सिलेबस में है क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है जी। तो आज हम क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच को मैं आपको बता दूं कि इसको हम मैथमेटिकल अप्रोच भी बोल देते हैं। ठीक है। तो अगर आप पेपर में आपको मैथमेटिकल अप्रोच आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ क्वांटिटेटिव अप्रोच ही के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव अप्रोच का मीनिंग क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच का। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच में इन्वॉल्व होता है कि हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को है यूज़ करना है अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है जी। क्वांटिटेटिव अप्रोच में हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करना है। ठीक है जी। जो टेक्निक्स होती हैं हमारी, मैथमेटिकल टेक्निक्स होती है, उनको यूज़ करना है हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ये जो अप्रोच है इसको लेबल्ड ऑपरेशन रिसर्च की भी लेबल्ड किया गया है। ठीक है जी। हैज़ बीन लेबल्ड ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है। इन्होंने ऑपरेशन रिसर्च को लेबल्ड किया है। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है जी। स्टैटिक्स की टेक्निक्स जो होती हैं, ठीक है जी, जैसे कि कोरिलेशन, मीन, मीडियन, मॉड, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना स्टैटिक्स, तो वही। तो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, इंफॉर्मेशन मॉडल्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हम इन्वॉल्व होती हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच में। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन क्या है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच में मेनली 3 ब्रांचेस आती हैं। ठीक है जी। फर्स्ट इज मैनेजमेंट साइंस, सेकेंड वन इज ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। पहले है मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस इसलिए मर्ज्ड की गई, इसलिए बनाई की गई कि जो ग्लोबल वेलफेयर में के साथ जो प्रॉब्लम्स एसोसिएट होती हैं उनके साथ हमने कैसे ट्रीट करना। ठीक है ना, कि ग्लोबल वेलफेयर, ठीक है जी, जो ग्लोबली मीन्स के इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हमें प्रॉब्लम एसोसिएट होती है उनके साथ, उनकी वेलफेयर के साथ, तो उनके साथ हमने कैसे ट्रीट करना है। ठीक है जी। तो आज के जो मैनेजर्स हैं वो इनकरेज करते हैं कि वो मैनेजमेंट के डिसीजन लेने के लिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड अदर क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है उनको यूज़ करें अपने डिसीजंस लेने में। ठीक है। क्योंकि उनका मानना है कि जो मैथमेटिक चीज़ें होती है इनसे जो रिजल्ट्स आते हैं इससे हम क्या है करेक्ट डिसीजंस लेते हैं। मैथमेटिक में जो हमारे पास ट्रेंड्स होते हैं उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, जो दूसरी अप्रोचेस में नहीं था। ठीक है जी। तो फिर मैनेजर जो है वो साइंस की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं जैसे कि मैथमेटिकल फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मॉडलिंग, क्विकिंग थ्योरी। ठीक है जी। नेक्स्ट ब्रांच थी हमारी ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है जी। ये क्या होता है? एक फंक्शन होता है, फील्ड होती है एक्सपर्टीज की, जिसकी मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि उन्होंने प्रोडक्शन करनी है और जो डिलीवरी है, ठीक है जी, गुड्स एंड प्रोडक्ट की, वो ठीक है जी, वो डिलीवरी करनी है कस्टमर्स तक। ठीक है जी। ऑपरेशन मैनेजमेंट का फंक्शन यही होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने प्रॉपर प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, प्रॉपर प्रोडक्शन करनी है, फिर वो जो प्रोडक्शन उन्होंने की है वो डिलीवरी वो कस्टमर तक पहुंचानी भी है। ठीक है जी। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो नैरो अप्रोच होती है। ठीक है जी, नैरो ब्रांच होती है, छोटी ब्रांच होती है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच की। ठीक है जी। इसका मेन फोकस यही होता है कि उन्होंने प्रोसेस मैनेज करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। ठीक है जी, जिसमें हम मटीरियल, लेबर और कैपिटल को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में। ठीक है ना, इनका मेन फोकस यही होता है कि जो सारा प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसको हमने मैनेज करना। ठीक है, इसका फोकस, ऑपरेशन मैनेजमेंट का फोकस यही होता है कि जो हम मटीरियल लगा रहे हैं, जो लेबर लगा रहे हैं, जो हम कैपिटल लगा रहे हैं, उससे क्या है, हमें यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, हमें यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज मिल सके। ठीक है। तो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। It is the name often given to the field of management that focuses on designing and implementing computer-based information system for use of management। ठीक है, इसका मतलब मेन फोकस यही था कि इन्होंने इसमें क्या है कि हमने डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है जी, जो मैनेजमेंट यूज़ करे, ठीक है, अपनी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है जी, कि हमने ठीक है जी, हमने इंफॉर्मेटिव कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम चलाना है। ठीक है जी, डिज़ाइन करना है। ठीक है।
नेक्स्ट इज हाउ डू टूडेज मैनेजर यूज द क्वांटिटेटिव अप्रोच, कि आज के मैनेजर जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट इज द क्वांटिटेटिव अप्रोच हैज कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग इन द एरियाज ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है उसका डायरेक्टली जो है कंट्रीब्यूशन है प्लानिंग एंड कंट्रोल डिसीजन लेने में, ठीक है। जो भी हमने प्लानिंग के रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल करने के डिसीजन लेने हैं, ठीक है, उन सारे में इसका डायरेक्ट रोल होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच का। नेक्स्ट इज जब मैनेजर्स ने क्या है बजटिंग करनी है, शेड्यूल करनी है, क्वालिटी कंट्रोल करनी है, ठीक है, ये सारे डिसीजन जो हैं वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू ऐड इन डेवलपिंग मॉडल्स, ठीक है जी। जो हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच है इसका यूज़ प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, मॉडल्स को डेवलप करने के लिए, इक्वेशंस को डेवलप करने के लिए, फार्मूलाज को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। ये हमारा लेक्चर था, ठीक है जी। तो आपको होप आपको ये लेक्चर आज समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना जो भी आपका सिलेबस है जो हमने अभी तक कवर कर लिया है उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो अगर उनमें से आपको कोई डाउट होगा, ठीक है जी, आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो गया, आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे क्लियर कर लेना, ठीक है। साथ साथ आप क्लियर करते जाओ ताकि फिर आपको जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। थैंक यू क्लास।